जिंदगी कभी सीधा सवाल नहीं पूछती, बस एक मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है। वो मोड़ जहां आगे कैरियर का सफर होता है और पीछे जिंदगी खुद एज ए हमसफर। रुकते हैं तो कैरियर का सफर छूट जाता है, और अगर चलते हैं तो जिंदगी एज ए हमसफर। अर्ली रिटायरमेंट इसीलिए जरूरी है ताकि सफर भी मिले और हमसफर भी। पैसा कमा के जीना बड़ा आसान है, लेकिन पैसा कमाते कमाते जीना भूल जाना बड़ा ही घाटे का सौदा है। पैसा जरूरी है, मैं मानता हूं, पैसा बड़ा ही जरूरी है, लेकिन अगर सिर्फ पैसा ही प्रायोरिटी बन जाए तो जिंदगी कहीं बहुत पीछे रह जाती है। अपना वक्त, जी हाँ, अपना वक्त, ये एक ऐसी दौलत है जो बैंक में नहीं दिल में सुकून देती है। जरा सोचिए, एक सुबह बिना अलार्म के, आप कहीं रश नहीं कर रहे, स्लो मॉर्निंग्स, कोई डेडलाइंस नहीं, कोई टारगेट्स नहीं, कोई मंडे ब्लूज नहीं, और आप अपनी मर्जी से अपना दिन स्पेंड करते हो। साउंड क्रेजी? साउंड क्रेजी ना? लेकिन इंडिया में आज 40s में अर्ली रिटायरमेंट पॉसिबल है। बस एक फॉर्मूला फॉलो करना होता है: अर्न मोर, सेव मोर, इन्वेस्ट मोर एंड रिपीट। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ अर्ली रिटायरमेंट का एक एग्जैक्ट रोड मैप शेयर करूंगा। अगर आप भी अर्ली रिटायर होना चाहते हैं तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं हूं विशाल तकियार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अर्ली रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि आप काम करना बंद कर दोगे, बल्कि आप काम अपनी चॉइस से करोगे, मजबूरी से नहीं। ये वो स्टेज है जहां आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए इनकम जनरेट करें। इसी को कहते हैं फायर, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट का रियल मतलब पैसे से नहीं, टाइम इंडिपेंडेंस से है। एक थंब रूल के मुताबिक आपके जितने रनिंग एक्सपेंसेस हैं फॉर पर एनम, उसके 25 गुना ज़्यादा आपके पास कॉर्पस होना चाहिए, तो आप उसमें 4% सेफली विड्रॉ कर सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर आपके एनुअल रनिंग एक्सपेंसेस 10 लाख रुपए हैं तो आपको चाहिए 25 गुना ज़्यादा, 2.5 करोड़ का कॉर्पस, जिसमें 4% पर एनम आप सेफली विड्रॉ कर सकते हो। अर्ली रिटायरमेंट क्यों ज़रूरी है? तो पहला फैक्टर है टाइम इज़ प्राइसलेस। पैसा कमाया जा सकता है पर वक्त नहीं। आप जिंदगी में कभी इतने अमीर नहीं बन पाओगे कि आप गुजरा हुआ वक्त वापस ले आओ। यू विल नेवर बी रिच इनफ इन योर लाइफ टू बाय योर ओन पास्ट। हम कहते हैं बाद में कमा लेंगे, समझ में आता है, पर बाद में जी लेंगे, ये सोच सबसे बड़ा धोखा है। जिंदगी अक्सर ऐसा खेल खेलती है कि जब दांत होते हैं तो गाजर नहीं होती, और जब गाजर आती है तो दांत साथ छोड़ देते हैं। तो जिंदगी का असल मजा तो तभी है मेरे भाई, जब दांत भी हों और गाजर भी। दूसरा फैक्टर, हेल्थ एंड एनर्जी। यंग एज मोबाइल के फुल बैटरी मोड की तरह होती है। जो हैवी ऐप चलानी हो इसी टाइम चलाओ। ट्रैवलिंग, ट्रैकिंग, एडवेंचर, आर्ट, हॉबीज, ये वक्त रहते हैं एंजॉय करो, 60 के बाद नहीं। तो आज अर्ली रिटायरमेंट कैसे पॉसिबल है? पुराने ज़माने में सिर्फ एक ही ऑप्शन था, 60 तक काम करो और पेंशन लो। हमारे माता पिता के टाइम पे विकल्प बड़े ही लिमिटेड थे, इक्विटी मार्केट इतना मैच्योर नहीं था, तो अर्ली रिटायरमेंट ज़्यादातर लोगों के लिए प्रैक्टिकल नहीं था। तब सिचुएशन अलग थी, इक्विटी में इन्वेस्ट करना रिस्क माना जाता था, लेकिन आज रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क गिना जाता है। तो आज सोफिस्टिकेटेड वेल्थ क्रिएटिंग व्हीकल्स जैसे डायरेक्ट इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, इन्होंने अर्ली रिटायरमेंट को प्रैक्टिकल बना दिया है। तो आज की डेट में दिक्कत ऑप्शंस की नहीं, दिक्कत प्लानिंग की है। अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग का पहला स्टेप है अपना रिटायरमेंट नंबर कैलकुलेट करना। थंब रूल तो ये कहता है कि आपके जितने एनुअल रनिंग एक्सपेंसेस हैं
उसके 25 गुना ज़्यादा का कॉर्पस आपके रनिंग एक्सपेंसेस को इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद काफ़ी है बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। लेकिन जो रियल रिटायरमेंट नंबर है वो डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर। कोई सादा जीवन चाहता है, कोई ट्रैवल, कंफर्ट एंड लग्जरी चाहता है। तो सभी का रिटायरमेंट नंबर अलग है। पहले यह तय कीजिए कि आप कैसी ज़िंदगी चाहते हो, उसके बाद रिटायरमेंट नंबर कैलकुलेट कीजिए। तो रिटायरमेंट नंबर कैलकुलेट कोई एक्सेल से नहीं होता, ये डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर। तो सिंपल थंब रूल है, आपके एक्सपेंसेस जितने कम, रिटायर उतनी जल्दी। अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग का दूसरा स्टेप है इंक्रीज योर सेविंग्स रेट। सेविंग्स रेट ये अर्ली रिटायरमेंट का इंजन होता है। तो सेविंग बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपनी इनकम बढ़ाइए। इनकम बढ़ाने के लिए अपनी स्किल्स को अपग्रेड कीजिए, क्योंकि अगर आपकी स्किल्स अपग्रेड हुई तो इनकम बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ाने के लिए रेगुलर इंटरवल के बाद जॉब स्विच कीजिए और एक्सप्लोर फॉर द फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स। सेविंग्स बढ़ाने का दूसरा तरीका, कट यूजलेस एक्सपेंसेस। ईएमआई लाइफस्टाइल मत बिल्ड कीजिए। सेविंग्स बढ़ाने का तीसरा तरीका, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को अवॉइड कीजिए। सैलरी बढ़े तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, ना कि खर्चा। अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग का तीसरा स्टेप है इन्वेस्ट स्मार्टली। अर्ली रिटायरमेंट होने के लिए आपका पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए जिसमें हाई ग्रोथ के चांसेस हों और रिस्क कंट्रोल्ड हो। तो इसके लिए रिकमेंडेड पोर्टफोलियो है 65 से 75% इन द इक्विटी, 20 से 25% इन द डेट और 5 से 10% इन द गोल्ड। स्टेप 4 फॉर अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग इज क्रिएट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। सैलरी इज एन एक्टिव इनकम, काम करते हैं तो पैसा मिलता है। डिविडेंड्स, रेंटल्स, इंटरेस्ट, ये पैसिव इनकम है। ऑब्जेक्टिव है सैलरी पे डिपेंडेंस ना होना और एसेट्स के ऊपर डिपेंडेंस होना। सिंगल इनकम अर्ली रिटायरमेंट के इंजन को स्लो करती है और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम अर्ली रिटायरमेंट को फास्ट बनाते हैं। सो क्रिएट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। स्टेप नंबर 5 फॉर अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग इज प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अर्ली रिटायरमेंट ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट का गेम नहीं, रिस्क मैनेजमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये सुनिश्चित कीजिएगा कि आपके पास 10 से 15 लाख का मेडिकल कवर, 10 से 20 गुना आपके एनुअल इनकम का टर्म इंश्योरेंस और 6 महीने का इमरजेंसी फंड हो। क्योंकि अगर ये सारी चीजें दे आर नॉट इन दी प्लेस तो एक सिंगल मेडिकल इमरजेंसी आपका पूरे का पूरा प्लान बिगाड़ सकती है। स्टेप 6 फॉर अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग इज साइकोलॉजी ऑफ अर्ली रिटायरमेंट। अर्ली रिटायरमेंट ये सिर्फ एक नंबर का गेम नहीं, इसमें आपका माइंडसेट भी इक्वली टेस्ट होता है। 3 क्वालिटीज बड़ी जरूरी हैं। पहला, रेगुलर इन्वेस्टमेंट चलता रहे। दूसरा, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, आज का सेक्रीफाइस कल का फ्रीडम। तीसरा, लो लाइफस्टाइल प्रेशर, दिखावा मत करो। तो याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइसेस, लॉन्ग टर्म फ्रीडम। आइए जानते हैं कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटायर अर्ली। अगर आप 20% सेव करते हैं तो 20 से 25 साल। अगर आप 40% सेव करते हैं तो 12 से 15 साल। और अगर आप 60% सेव करते हैं तो 8 से 12 साल। सो याद रखिएगा, आपका सेविंग्स रेट इज द रियल इंजन टू रिटायर अर्ली। अर्ली रिटायरमेंट ये एक लॉटरी नहीं, ये एक प्रोसेस है। ये मेरी चॉइस है इफ आई वांट टू लिव रिच और डाई रिच। तो इसलिए आज ही डिसाइड कीजिए, आपका रिटायरमेंट नंबर क्या है, कितना सेव करोगे, कैसे इन्वेस्ट करोगे, कैसे अपनी इनकम बढ़ाओगे और कैसे आप लाइफस्टाइल कंट्रोल करोगे। और अगर एक बार कंपाउंडिंग आपके साथ हो गया तो आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। अगर वक्त रहते हमने अपनी जिंदगी को डिजाइन ना किया तो ऐसा ना हो कि हमें भी एक दिन बोलना पड़े कि बहारों के भरोसे पे चमन अपना लुटा बैठा,
हुई मुझसे ये नादानी कि मैं दिल सिर्फ पैसे से लगा बैठा। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।